सनातन धर्म को अमर किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राजा जीवदेव 1300 शताब्दी में अपने पिता राजा उदय सिंह की अनुमति से प्राय सुंधा पर्वत में चामुंडा की पूजा स्तुति हेतु आया करते थे। प्रजा ने कहा, हे महाराज, आज्ञा हो तो निवेदन है कि काफी रात हो चुकी है, विश्राम करना चाहते हैं, बहुत थकान हो चुकी है। राजा ने कहा, हाँ, काफी समय हो गया है, परंतु मेरा शिलालेख खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रजा ने कहा, महाराज, आज्ञा हो तो एक बात पूछना चाह रहे थे कि आप ये शिलालेख क्यों लिखवा रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं शिलालेख इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों को मां चामुंडा के बारे में ज्ञात हो सके। प्रजा ने कहा, जी महाराज, उत्तम। आज्ञा हो तो विश्राम के लिए प्रस्थान करें। ये है राजा चाची देव और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी एवं उनकी पुत्री रुदल देवी और उनके पति राजा तेज सिंह। रुदल देवी महान शिव भक्त थी। रुदल देवी ने ही सुंधा पर्वत पर भगवान शिव व मां चामुंडा की पूजा का प्रचलन शुरू किया। पौराणिक कथानुसार सुंधा पर्वत पर अघटेश्वरी माता की पूजा अर्चना की जाती थी तथा प्राचीन कथानुसार अघटेश्वरी को ही चामुंडा माता कहा जाता है। उस समय चामुंड नामक असुर अत्याचार कर रहा था। वह देवताओं के लिए भी अत्याचारी बन गया था। तब सभी देवताओं ने देवी से विनती की तो देवी चामुंडा माता ने सुंधा पर्वत पर तप किया। इसलिए देवी का नाम चामुंडा कहा जाने लगा। पौराणिक कथानुसार सुंधा पर्वत का नाम सुगंधागिरी पर्वत था। इसी सुगंधागिरी पर्वत का नाम अप्रभ्रश होकर सुंधा पर्वत हो गया। आदि शक्ति मां चामुंडा विराजमान है। कहा जाता है कि जगत जननी मां चामुंडा ने बकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए इसी सुंधा पर्वत पर तपस्या करके सप्त शक्तियों के सहित नवीन रूप धारण किया व बकासुर का संहार किया। आइए शक्तियों के नाम जानें। पौराणिक कथा अनुसार मां चामुंडा देवी को मां दुर्गा देवी का अवतार कहा जाता है। उस समय महिषासुर नामक दैत्य का आतंक तीनों लोकों में व्याप्त था। कथानुसार समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचकर महिषासुर से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने मां दुर्गा को नई शक्तियां प्रदान की। वह महिषासुर का विनाश करने हेतु मृत्यु लोक भेजा। तब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई नव शक्तियां भिन्न प्रकार से हैं, जिन्हें नव दुर्गा से जगत जानता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब हम घनघोर अंधकार से भरे जगत में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। इस महाघनघोर भयावह जंगल में दुर्गा माता व बकासुर एवं आकासुर का युद्ध हुआ था। कर
बाहर निकले अभी यार masih Bang tadi apa itu benar ya masih वो तो पहले शांति से हालन बाहर काढ़ी दे कुछ पौराणिक कथा अनुसार मां सती के 51 टुकड़े हुए थे। सती माता का शीश शायद यहाँ गिरा हो या ना भी गिरा हो। इन सवालों का उत्तर हम नहीं ढूंढते। आइए अब हम इस कलाकृति के माध्यम से सती माता के देह त्याग का वृत्तांत जानते हैं। पौराणिक कथा अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष भगवान विष्णु के पुत्र थे। राजा दक्ष ने एक समय की सूचना ज्ञात हुई तो मां सती ने अपने पति भगवान शिव को बताया कि हमें भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। भगवान शिव ने इनकार करते हुए कहा कि बिना निमंत्रण के सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मां सती यज्ञ में अपने पिता के पास पहुंची तथा पिता राजा दक्ष से पूछा कि भगवान शिव को निमंत्रित क्यों नहीं किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति आ गया। भीषण युद्ध हुआ। भगवान शिव के निम्न प्रकार के